हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है ओ तथा ई किरण में से कौन सी किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अपवर्तन का नियम अर्थात जो स्नेल का नियम होता है इसे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो स्नेल का नियम होता है इसे ही हम लोग अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का जो नियम होता है इसके अंतर्गत किसी भी तरंगों के अपवर्तन से संबंधित एक सूत्र दिया गया जो कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण को हम लोग आई के रूप में दर्शाते हैं, और जो अपवर्तन कोण होता है इसे कोण आर के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है कि जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ भी एक क्रिस्टल हो सकता है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज या फिर कांच का टुकड़ा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब ओ तथा ई किरण बोला जाता है तो हम लोग कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेते हैं। इसमें जब एक साधारण किरण को आपतित किया जाता है तो आप देख सकते हैं तल के लंबवत यहाँ पे एक अभिलंब खींचा जाता है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पे जो अपवर्तित किरण होता है वह इस अभिलंब से कोण बनाता है, उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और यह जो किरण होता है दो भागों में बढ़ जाता है। एक साधारण प्रकाश किरण दो भागों में बढ़ता है। एक ई किरण जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण किरण होता है, जिसे ई से दर्शाते हैं, और एक ओ किरण होता है जिसे हम लोग यहाँ पे साधारण किरण या फिर ऑर्डिनरी किरण कहते हैं। यह द्वि अपवर्तन के नियम से मिलता है। तो इसमें हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं जो कि अपवर्तन का नियम होता है। तो स्नेल के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्या यानी कि साइन का अनुपात दोनों माध्यमों में तरंग के फेजों का जो वेग होता है के अनुपात के बराबर, या फिर दोनों माध्यमों में अपवर्तनांक के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो हमने ये जो हमने अभी परिभाषा देखी, इसको सूत्र के रूप में लिखे। तो ज्या बोला गया है तो पहले के लिए साइन थीटा 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा, दूसरे के लिए साइन थीटा 2, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, माध्यम हो गया। ठीक है, तो माध्यम में इन दोनों का जो अनुपात होगा ज्या का, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात। ठीक है, तो एक आपतन कोण होगा, एक अपवर्तन कोण हो गया। फेज वेगों के अनुपात के बराबर होता है। तो फेज वेग पहले माध्यम के लिए v1, बाद में v2। तो पहला माध्यम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जैसे कि यहाँ पे प्रकाश किरण वायु में है, फिर यहाँ पे क्रिस्टल आ गया, तो ये एक माध्यम हो गया और यहाँ पे ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो उसमें जो किरण का वेग है v1 और v2, इसका अनुपात और यहाँ पे बराबर हो जाता है इनके अपवर्तनांकों के व्युत्क्रम के बराबर। यहाँ पे वायु है तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा, यहाँ पे कैल्साइट क्रिस्टल या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो उसका अपवर्तनांक हमारे पास अलग होगा। तो इसका व्युत्क्रम यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये होता है हमारे पास स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का नियम। तो ये हो गया हमारा मुख्य अवधारणा, और इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसके आधार पर मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो ओ किरण तथा ई किरण में कौन सा किरण अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो हमने देखा कि ओ किरण जो है वह साधारण किरण होता है, ऑर्डिनरी किरण होता है। ठीक है, और ये जो ओ किरण होता है वह स्नेल के नियम का पालन करता है, यानी कि अपवर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपवर्तन के नियम का। और साथ ही साथ जो ओ किरण होता है, ओ किरण में अपवर्तनांक जो है समान होता है, और इस किरण का जो है कंपन जो होगा, ठीक है, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, कंपन जो होता है आपतन तल के लंबवत तल में होता है। तो ये हमारा आपतन तल हो गया, आपतन तल ये वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिंदु बिंदु इस तरह से डॉट के रूप में दर्शाया गया है। तो आप किसी भी तीर को देखेंगे इस तरह से, ठीक है, ये तीर है मान लेते हैं, दोनों दिशाओं में इस तरह से हम लोग दर्शा रहे हैं, तो ये हमें लंबा दिख रहा है। अगर इसको हम लोग कागज के तल के लंबवत देखें, यानी कि इसके इस वाले भाग को देखें, तो एक बिंदु के समान दिखाई देगा। तो ये बिंदु के समान है, यानी कि इसके क्या है, लंबवत है, ये इस तरह से हमें मिलेगा। तो इसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो ये बिंदु के समान दिख रहा है। तो आपतन तल क्या होता है, इसका लंबवत होता है। और जो ई किरण होता है हमारे पास, ई किरण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण, यह जो है अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अपवर्तन के नियम का यह पालन नहीं करेगा, के नियम का जो पालन है वह नहीं करता। तो ये नियम का पालन नहीं करता, और साथ ही साथ इसका जो कंपन होता है वह ई किरण का कंपन आपतन तल के समांतर होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण है तो ये आपतन तल हो गया, और यहाँ पे प्रकाश किरण उसी तरह ही कंपन कर रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास जो असाधारण किरण होता है ये स्नेल के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, और इसमें जो कंपन होता है आपतन तल के समांतर होता है। तो हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि
ओ किरण तथा ई किरण में कौन सा किरण अपवर्तन के नियम का पालन करता है? तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा कि जो ओ किरण होता है वह अपवर्तन के यानी कि स्नेल के नियम का पालन करता है। आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा।